में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे और बहुत ढेरों ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, राहत अता फरमाए, सुकून कल्ब अता फरमाए। सुकून कल्ब से बढ़ के नेमत कोई नहीं है, इसलिए ये दुआ आपको दे रही हूँ। और पैसे से भी बढ़ के ये है कि सुकून कल्ब होना चाहिए इंसान को। तो आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। बच्चों से भी बढ़ के कोई नेमत नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे मेरा सब कुछ, जैसे मैं कहती रहती हूँ। तो एक बातों में से बात आ गई तो वो निकल गई मुँह से। तो आपने देखा ही होगा कि मेरे बच्चों के हवाले से ज़रूर कोई ना कोई बात मेरी निकल ही जाती है, ना चाहते हुए भी। तो ऐसा होता है, सब माँओं के साथ ही यकीनन ऐसा होता होगा। तो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह और रसूल के बाद जो है वालिदैन है हमारे। अगर हम जब अनमैरिड होते हैं तो सब कुछ हमें वालिदैन ही हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं, रियलिटीज़ बदलती जाती हैं। तो वालिदैन को तो इंसान है किसी उम्र में भी नहीं भूल सकता। मेरी वालदा जल्दी फोत हो गई थी, आपको मैंने बताया था, जब मैं टीन एज में थी। लेकिन वालिद साहब माशाल्लाह अल्लाह ने और सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे सरों पे उनका साया हमेशा कायम और दायम रहे। हर नमाज के बाद यही दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। तो वह हयात है माशाल्लाह से, और अच्छी ज़िंदगी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत बल्कि कई ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह ताला। नज़र ना लगे उन्हें, नज़र बद से अल्लाह बचाए। किसी के मोहताज नहीं है किसी तरह भी, ना फिज़िकली ना मॉरली ना पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियली। तो हर लिहाज से माशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छी ज़िंदगी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और अच्छी गुजारी है उन्होंने आज तक। और हमें प्राउड है कि हम उनके बच्चे हैं। ख़ासतौर मुझे तो बहुत प्राउड में फील करती हूँ कि अपने वालिदैन पे जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, ज़माने के साथ साथ हमें हर एक नेमत देने की कोशिश की, कि हर एक ख्वाहिश हमारी पूरी करने की कोशिश की, जिस तरह उनके हालात जो भी था। लेकिन एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हमें हमारे वालिदैन ने दिया। और जब इंसान की शादी हो जाती है एक औरत की, मैं कहती हूँ ख़ास तौर पे लड़की की, तो वो फिर एकदम से उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पहले तो उसका हस्बैंड, लेकिन उसके बाद जैसे वो माँ बनती है ना, तो मैं कहती हूँ सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं। तो फिर वो एक माँ ही होती है, वो फिर बाकी रिश्तों में शायद कम तवज्जो देने लग जाती है एक माँ की हैसियत से। जब मैं इसलिए फील करती हूँ, जब मेरे जैसी सारी सिंगल माएँ शायद इसलिए फील करती हैं या इस तरह की बात, कि यकीनन वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, उन माँ बाप भी होते हैं उनका तो कोई बात नहीं, बच्चे अगर कभी कुछ कोई हार्श वर्ड बोल दें, कुछ भी कर जाएं, तो वो मेरे ख्याल में सिंगल माँ ज़्यादा कैपेसिटी रखती है उन्हें माफ़ करने की, दिल पे ज़्यादा नहीं लेती दूसरी माँओं की निस्बत। वैसे तो कोई भी माँ जब माफ़ करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखती है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में मेरी कटिंग की आवाज़ें आ रही हों, कटिंग बोर्ड पे जैसे छुरी चल रही है, ये मेरी बेटी चला रही है, हेल्प आउट कर रही है मुझे। तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। चलें, बात कहाँ से चलती है और उसका रुख किस तरफ हो जाता है, ये तो होता ही है, चलता ही रहता है। इंशाल्लाह ताला शाउट आउट भी करने वाली हूँ आज या कल में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और प्यारे प्यारे से जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का थैंक यू वेरी मच। आप मैं देखें थैंक यू शुरू में करना भूल गई, लेकिन हमेशा आपके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम रहता है, बहुत प्यार रहता है। हर नमाज में दुआओं में आप याद रहते हैं मुझे, मेरे साथ रहते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, तो सबको कामयाबी अता फरमाए। कामयाबी जैसी नेमत दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना रखे, सिर्फ अपना मोहताज रखे। तो आमीन सुमा आमीन। तो इसी खूबसूरत सी दुआ पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं किचन की तरह। इनफैक्ट मैं किचन में खड़ी आपसे मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी यम्मी सी बनाने जा रहे हैं हम, आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी ऑथेंटिक पे में। आपको पता ही है सिंधी बिरयानी में ज़रूर आलू डलते हैं और फूड कलर वगैरह, तो देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। फ्राइड अनियन के साथ इसकी जो गार्निशिंग मैं करूँगी, तो बहुत खूबसूरत सी सिंधी बिरयानी यम्मी सी रेडी होगी। तो उसके साथ में स्पेशलिटी उसकी यह है कि शान का जो सिंधी बिरयानी मसाला है मैं वो यूज़ करूँगी। बहुत अच्छे मसाले हैं इनके, ना बहुत तेज़ होते हैं, ना बहुत ये मिडल में आप इनको कह ले पाते हैं, ना बहुत फीके होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर लीजिए। सॉरी, गला थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं फिर अच्छे से रायते और खीरा और सब्जियों के रायते के साथ सर्व करूँगी इसे मैं, और चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ। तो चलते हैं किचन की तरफ, मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की रेसिपी जो सिंधी बिरयानी है
आपको मैंने बताया था। तो ये देखिएगा, इसमें 1 kg चिकन है मेरे पास। अपने हिसाब के मुताबिक आप ले लीजिएगा। इसको वॉश करके स्ट्रेनर में हमेशा मैं डालती हूँ ताकि इसका एक्सेस पानी रिलीज हो जाए और स्मेल सी ना आए। इसमें 1 kg चिकन है, ये छोटे पीसेस में है, दरमियाने। इसी तरह मैंने चावलों को भिगो लिया था। बासमती राइस है ये मेरे पास, ये तकरीबन 2 कप है और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ आपको। बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, ये सिंधी बिरयानी मसाला है, देखिएगा इसके साथ में बनाऊंगी। ये तकरीबन जाएगा हाफ पैकेट। ये क्रश्ड अदरक लहसुन है, इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। ये पोटैटोज़ हैं, देखिएगा 2 मीडियम पोटैटोज़ थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं, पानी में डाल दिया। ऑयल जाएगा इसमें, और उसके अलावा ये देखिएगा बटर जाएगा जब हम इसको दम पे लगाने लगेंगे। और ये स्लाइस की अनियन है, ये जाएगी, ये तकरीबन 1 लार्ज अनियन है, इसमें ज़्यादा जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा पिंच में इसमें फूड कलर डालूंगी गार्निश के लिए। देखिएगा दम जब करेंगे तो कोरिएंडर लीव्स हैं मेरे पास, मिंट लीव्स हैं फ्रेश। उसके अलावा लेमन के स्लाइसेस जाएंगे। ये कट लगी इस दरमियान में से ग्रीन चिलीज़ हैं 4 to 5। ये स्लाइस में कटे हुए एक बड़ा टमाटर है, 1 लार्ज टोमेटो। उसके अलावा ये 1 टोमेटो मैंने लिया है प्लम्प उसका केन वाला। और उसके अलावा ये देखिएगा मेरे पास ये सारा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पात, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और क्लोव्स हैं, काली मिर्चें हैं। ये सारा मिला के ऑल टुगेदर 1 टेबलस्पून ये चावल राइस जब हम बॉईल करेंगे उसमें जाएगा, और नमक जाएगा।